जगत में झगड़ा सनातन से चला आया है, जर जोरू जमीन का। जी। तो ये जमीनी मैटर में जी। हत्याएं हो रही हैं, जी। अवैध कब्जे हो रहे हैं। जी। एक भाई दूसरे भाई की संपत्ति हड़प ले रहा है, जी। कहीं कहीं पत्नी को भी हड़प ले रहा है। बिल्कुल। ऐसा समाचार मेरे पास आता जी। रहता है। तो ये कलयुग की देन है जी। और कलयुग किसी को बख्शता नहीं। शाम को करिए, सुबह उसका प्रतिफल ले लीजिए। सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन कलयुग में हो रहा है। जिस दिन पिता अपनी पुत्री के साथ संभोग कर देगा, उसी दिन गंगा यमुना सरस्वती नदियां अपने लोक को चली जाएंगी। जी। समस्त देवी देवता अपने स्थान को छोड़ देंगे। सिर्फ जहाँ साधु सन्यासी हैं वहीं कलयुग का असर नहीं रहेगा, वहाँ समस्त देवी देवता विराजमान रहेंगे। और हनुमान जी चिरंजीवी हैं, अजर अमर हैं, वो कल की अवतार तक रहेंगे। ही नहीं है, सेनापति जब सही नहीं रहता तो राजा गिर जाता है। अब उसमें सबसे बड़ी बात ये आ गई कि ये पुलिस वालों के खिलाफ जो कर दिए थे कि पुलिस वाले अपना सारा प्रॉपर्टी ब्यौरा, आय व्यय का ब्यौरा दें। इतनी संपत्ति बना ली है उसका ब्यौरा दें। तो उसमें पुलिस वाले थोड़ा सा नाराज हो गए कि ये हम लोग छल दम देश पाखंड झूठ अन्याय लगा करके अपनी संपत्ति खड़ा किए हैं, अब ये जांच करा दे रहे हैं। जांच होना बहुत खराब चीज है, उनके लिए था, लेकिन हमारे लिए तो एक जांच हो, कम से कम दंडित तो हो कि इतना करप्शन करके कहाँ से पैसा लाए। तो उसी से लोग आक्रोशित हो गए। इस समय जो है योगी का पक्ष नरम हो गया पुलिस वालों की तरफ से। ऐसा है कि ईश्वरीय अंश हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, ईश्वरीय अंश नरेंद्र मोदी जी हैं, ध्यान दीजिएगा, और हर कार्य को कर रहे हैं बशर्ते। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं एनपी भारत न्यूज। मैं अमरजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इस समय हमारी उपस्थिति जो है जनपद जौनपुर के बदलापुर थाना अंतर्गत एक ग्राम सभा है, बदलापुर खुर्द। और बदलापुर खुर्द में है जहां पर मां भागवती बाधा मुक्ति आश्रम है। यहाँ पर हमारे साथ फ्रेम में मौजूद हैं बाबा जी, और बाबा जी के ही मुखारबिंद से हम उनका जो पूरा परिचय है वो जानेंगे। और देखा जाए हमारा जो देश है ये धार्मिक देश है, और इस धार्मिक देश में आज का जो प्रवेश चल रहा है, ऐसे में तमाम ऐसे हत्याएं हो रहे हैं। छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े के लिए, छोटे छोटे वस्तुओं के लिए, छोटी छोटी बातों को लेकर ही इंसान एक दूसरे इंसान को गला काट कर मौत के घाट उतार दे रहा है, तो कहीं गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दे रहा है। कहा जाता है भगवान हर कण कण में बसे हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं, ऐसे तमाम घटना आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, अखबार के माध्यम से देख रहे हैं। इन तमाम घटनाओं पर बाबा जी से बात। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। आपको भी भैया यहाँ आने के लिए स्वागत है, और जितने दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। एनपी भारत न्यूज। तो सबसे पहले महाराज जी, हमारे चैनल पर आप अपने मुखारबिंद से अपना परिचय दे दीजिए दर्शकों को। देखिए, मेरा परिचय इस तरह से है। माता पिता का दिया हुआ नाम संत रविंद्र प्रताप सिंह है। माँ भगवती आदिशक्ति का दिया हुआ नाम ब्रह्म ऋषि आदिशक्ति सेवानंद जी महाराज है। मेरा पता है माँ आदिशक्ति मंदिर, माँ भगवती बाधा मुक्ति आश्रम, बदलापुर खुर्द, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9005528608। अच्छा, तो महाराज जी अगर देखा जाए तो इस समय जो देश प्रदेश जिले से लेकर तमाम जगहों पर ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर एक इंसान जो है एक दूसरे इंसान को मौत के घाट उतार दे रहा है, ऐसे पे क्या आप कहेंगे? देखिए, इस जगत में झगड़ा सनातन से चला आया है, जर जोरू जमीन का। जी। तो ये जमीनी मैटर में जी। हत्याएं हो रही हैं, जी। अवैध कब्जे हो रहे हैं। एक भाई दूसरे भाई की संपत्ति हड़प ले रहा है, कहीं कहीं पत्नी को भी हड़प ले रहा है। ऐसा समाचार मेरे पास आता रहता है। तो ये कलयुग की देन है और कलयुग किसी को बख्शता नहीं। शाम को करिए, सुबह उसका प्रतिफल ले लीजिए। सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन कलयुग में हो रहा है। लेकिन महाराज जी, जब अगर बात की जाए सतयुग त्रेता द्वापर की, वहाँ पर अगर ऐसी कोई घटनाएं घटती थी, ऐसे इंसान के ऊपर या तमाम किसी के ऊपर ऐसी जब कोई दूसरे को इंसान को सताता था या तमाम चीज़ें देखा जाए, तो वहाँ भगवान प्रकट होते थे या भगवान की कृपा होती थी, ईश्वर की कृपा होती थी, और उन्हें उस बाधा से निकालते थे या उनकी जान की रक्षा करते थे। आज कलयुग में देखा जाए तो कैसे इंसान बचेगा? देखिए, ऐसा है कि
कलयुग की उम्र ही छोटी सी है, जी बहुत बड़ी उम्र इसकी नहीं है। उसमें देवी भागवत महापुराण में भगवान वेदव्यास की कलम से स्पष्ट लिखा गया है कि जिस दिन पिता अपनी पुत्री के साथ संभोग कर देगा, उसी दिन गंगा यमुना सरस्वती नदियां अपने लोक को चली जाएंगी। जी समस्त देवी देवता अपने स्थान को छोड़ देंगे। सिर्फ जहाँ साधु सन्यासी हैं वहीं कलयुग का असर नहीं रहेगा, वहाँ समस्त देवी देवता विराजमान रहेंगे। और हनुमान जी चिरंजीवी हैं, अजर अमर हैं, वो कल्कि अवतार तक रहेंगे। कल्कि अवतार में भगवान श्री हरि विष्णु का साथ देंगे और जामवंत भी तब तक रहेंगे। उसके बाद दोनों अपने मूल रूप में चले जाएंगे, क्योंकि रुद्रावतार महाबली हनुमान जी हैं, ये रुद्र में विलीन हो जाएंगे और जामवंत ब्रह्मदेव में विलीन हो जाएंगे, क्योंकि उनके मानस पुत्र हैं। तो महाराज जी, जैसे पूर्व के युगों में प्रभु श्री रामचंद्र जी जन्म लेते थे, भगवान श्री कृष्ण जी जन्म लेते थे, क्या कलयुग में भी कोई ऐसे किसी रूप में ईश्वर आएंगे? ऐसा है कि ईश्वरीय अंश हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जी ईश्वरीय अंश नरेंद्र मोदी जी हैं, जी ध्यान दीजिएगा, जी और हर कार्य को कर रहे हैं। जी बशर्ते कुछ कार्य छूट जाते हैं, प्रकृति है, जी प्रकृति में कुछ कार्य छूट जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पर कई हत्याएं हुई हैं, लेकिन अच्छा मैसेज यहाँ के नेता लोग ऊपर तक नहीं पहुँचा रहे हैं। कहीं न कहीं महाराज जी देखा जाए तो एक इसका मतलब है कि जो इनके सेनापति ही लोग सही नहीं हाँ, हैं। सेनापति सही नहीं है। सेनापति जब सही नहीं रहता तो राजा सही गिर जाता, संदेश नहीं जाता। राजा गिर जाता है। अब उसमें सबसे बड़ी बात ये आ गई कि ये पुलिस वालों के खिलाफ जो कर दिए थे कि पुलिस वाले अपना सारा प्रॉपर्टी ब्यौरा, आय व्यय का ब्यौरा दें, जी इतनी संपत्ति बना ली है उसका ब्यौरा दें, जी तो उसमें पुलिस वाले थोड़ा सा नाराज हो गए कि ये हम लोग छल दम देश पाखंड झूठ अन्याय लगा करके अपनी संपत्ति खड़ा किए हैं, अब ये जांच करा दे रहे हैं। जांच होना बहुत खराब चीज़ है उनके लिए था, लेकिन हमारे लिए तो एक जांच सही, हो, बिल्कुल। कम से कम दंडित तो हो कि इतना करप्शन करके कहाँ से पैसा लाए। जी तो उसी से लोग आक्रोशित हो गए। इस समय जो है योगी का पक्ष नरम हो गया पुलिस वालों की तरफ से, कि लोग धोखा दे रहे हैं। तो साथियों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।